रात का अंधेरा गहरा और सन्नाटा पूरे गांव पर छाया हुआ था। हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने अपने हाथ से रात को ज्यादा गहरा कर दिया हो। लोग अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन उनके दिल की धड़कनें अजीब तरह से तेज थीं। आज का दिन बहुत खास था। आज उनकी मोहल्ले में एक आदमी का दफन हुआ था, और यह उसकी कब्र की पहली रात थी। कब्र की ओर जाने वाले रास्ते पर मिट्टी की खुशबू थी, और पेड़ों की हरी भरी शाखाएं हवा में हल्की हलचल कर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो पेड़ खुद ही किसी अनदेखी ताकत से हिल रहे हों। लोग कहते हैं कि पहली रात जब कोई अपने आखिरी सफर पर जाता है, तो उसकी आत्मा और उस जगह के बीच एक अजीब सा नाता बन जाता है। गांव के बुजुर्ग लोग बताते थे कि पहली रात में मृतक की आत्मा को कई तरह की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। उसकी बातें, उसके कर्म, उसके अच्छे और बुरे काम, सब उस रात उसकी आत्मा के सामने आते हैं। वही उसकी मदद कर सकते हैं या मुश्किल में डाल सकते हैं। आज की रात में भी ऐसा ही माहौल था। छोटे बच्चे अपनी मां बाप के पास चुपचाप बैठे थे। महिलाएं अपने घर की खिड़कियों से बाहर झांक रही थीं, और पुरुष लोग कब्र के पास बैठकर दुआ कर रहे थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। हर कोई चुपचाप अपने दिल की धड़कन सुन रहा था। कब्र का स्थान एक छोटा सा गड्ढा था, जिसे अभी अभी खोदा गया था। मिट्टी ताजी और नम थी। आसपास कुछ मिट्टी के ढेर बने थे, और वहां पर हल्की हल्की चांदनी पड़ रही थी। उस चांदनी में कब्र एकदम अलग दिखाई दे रही थी, मानो किसी ने उसे एक अलग ही जगह पर रखा हो। बुजुर्गों ने कहा, पहली रात सबसे कठिन होती है। जिस इंसान ने जिंदगी में नेक काम किए, उसे इस रात में राहत मिलती है, और जिसने बुराई की, उसे कुछ मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। सबसे आगे बैठा एक आदमी, जो हाल ही में अपने भाई को खो चुका था, अपने हाथ जोड़कर दुआ कर रहा था। उसके चेहरे पर डर और उम्मीद दोनों थे। उसकी आंखें बार बार कब्र की तरफ जाती थीं। उसे एहसास था कि अब वह भाई कभी लौट कर नहीं आएगा, लेकिन उसकी आत्मा अब भी उनके बीच कहीं ना कहीं मौजूद होगी। रात के बीच में जब हवा और भी तेज हो गई, तो हर किसी ने महसूस किया कि मिट्टी में हल्की हलचल हुई है। एक एक करके सभी की सांसें रुक सी गईं। कोई भी नहीं जानता था कि यह हलचल वास्तविक है या सिर्फ उनके डर की परछाई। बुजुर्गों में से एक ने कहा, डरो मत, यह सिर्फ उसकी आत्मा का पहला सफर है। इसे सहजता से लेने दो। जो नेक है उसे कोई खतरा नहीं, जो बुरा है वह खुद ही दिखाई देगा। तभी गांव के एक छोटे लड़के ने पूछा, दादाजी, क्या उसकी आत्मा हमसे बात कर सकती है? दादाजी ने धीरे से कहा, हाँ बेटा, अगर तुम सच में ईमानदारी और सच्चाई के साथ उसके बारे में सोचते हो, तो वह तुम्हारे दिल में संदेश भेज सकता है, लेकिन डर के साथ नहीं। डर उसे परेशान करता है। लड़का कुछ सोचकर चुप हो गया। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कब्र में क्या होगा। धीरे धीरे रात का समय बढ़ता गया। चांद अब पूरी तरह से आसमान में था, और उसकी रोशनी कब्र के ऊपर पड़ रही थी। मिट्टी की हल्की खुशबू हवा में फैल रही थी। तभी अचानक कब्र से एक हल्की सी धुंध उठी। यह धुंध इतनी हल्की थी कि कुछ ही लोग देख पाए। बुजुर्ग ने कहा, देखो, यही वह समय है जब आत्मा खुद को नए सफर के लिए तैयार कर रही है। यह धुंध उसका अक्स है, जो अब भी धरती और आसमान के बीच है। कुछ देर बाद एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा भी रुकी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी कायनात ने सांस रोक ली हो। उस सन्नाटे में कुछ लोग हल्की सी आवाज सुनने लगे। यह आवाज इतनी धीमी थी कि केवल ध्यान से सुनने पर ही समझ में आती थी। एक महिला ने कहा, मैंने उसके रोने की आवाज सुनी। बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, यह रोना उस आत्मा का है जो अब तक अपने अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में सोच रही है। यह उसके दिल का बोझ है। हमें सिर्फ दुआ करनी है कि अल्लाह उसे अपने रहमत में जगह दे। हर कोई अपनी अपनी जगह बैठकर दुआ करने लगा। कुछ लोग अपनी आंखें बंद करके याद कर रहे थे कि वह व्यक्ति जिंदगी में क्या किया करता था। कोई उसकी अच्छाइयों के बारे में सोच रहा था, तो कोई उसकी गलतियों की तौबा करवा रहा था। धीरे धीरे हवा में हल्की हलचल फिर से हुई। यह महसूस हुआ कि कब्र के ऊपर मिट्टी की सतह से कुछ हल्की आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। बुजुर्ग ने कहा,
यह सुनो, यह पहली रात का असर है। आत्मा अब दुनिया से अलग हो रही है। जो भी उसने किया, अब उसका हिसाब इस रात में है। लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। हमें दुआ करनी चाहिए कि वह शांति पाए। आसपास की जगह में एक अजीब सी चमक भी नजर आने लगी। यह चमक इतनी हल्की थी कि किसी को डर भी नहीं हुआ, पर यह अनुभव हर किसी के दिल में बैठ गया। लड़के ने अपनी मां से पूछा, मां, क्या वह अब हमारे साथ नहीं रहेगा? मां ने प्यार से कहा, बेटा, उसकी आत्मा अब अपने असली सफर पर है। हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन उसके अच्छे कर्म हमें हमेशा याद रहेंगे। यही उसकी असली मौजूदगी है। रात के लगभग आधे हिस्से में कुछ लोग महसूस करने लगे कि मिट्टी की सतह हल्की हल्की कांप रही है। यह कांपना इतनी धीमी गति से था कि कई लोग इसे महसूस नहीं कर पाए। बुजुर्ग ने सभी को समझाया, ध्यान से देखो, यह वह पल है जब आत्मा अपने आखिरी फैसले के लिए तैयार हो रही है। जो नेक है उसे राह आसान मिलेगी, जो गलत है उसे सिखाने का वक्त है। हमें बस दुआ करनी है। तभी एक और हल्की सी आवाज आई। यह आवाज अब पहले से थोड़ी ज्यादा स्पष्ट थी। यह कोई बुरी आवाज नहीं थी, बल्कि एक शांत स्वर जैसा था, जैसे आत्मा खुद को अल्लाह के सामने पेश कर रही हो। लोगों ने महसूस किया कि यह आवाज किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि एक चेतावनी और सीख देने के लिए थी। आधी रात के बाद कब्र से हल्की हल्की धुंध उठती रही, लेकिन अब वह एक शांत चमक में बदल गई। ऐसा लग रहा था मानो आत्मा ने अपनी जगह पाली हो। बुजुर्ग ने कहा, देखो, यह वह पल है जब आत्मा ने अपने अच्छे कर्मों को अल्लाह के सामने पेश किया। यह पहली रात की परीक्षा थी। अब वह आराम में है। हमें भी हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि हमारी आत्मा को भी इसी तरह शांति मिले। धीरे धीरे रात पूरी तरह से कट गई। सूरज की पहली किरणें मिट्टी पर पड़ रही थीं और गांव में हल्की रोशनी फैल गई थी। हवा अब पहले जैसी ठंडी नहीं रही। लोग घर लौटने लगे, लेकिन सबके दिल में एक अजीब सा एहसास था। कोई डर नहीं, बल्कि एक सीख और शांति का एहसास था। सब जानते थे कि पहली रात में आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब मिलता है, और जो नेक होते हैं उन्हें अल्लाह की रहमत मिलती है। बच्चे अब भी अपने माता पिता के पास चुपचाप बैठे थे। उन्होंने सब कुछ देखा और महसूस किया। उनकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक नई समझ थी कि जिंदगी में अच्छे काम करना कितना जरूरी है। गांव के बुजुर्गों ने अंत में कहा, बच्चों, यह पहली रात हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में नेक रहो, सच बोलो और हर हाल में अल्लाह से डरते रहो। यह डर नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शन है। यही हमें शांति देता है। यही हमें और हमारी आत्मा को मजबूती देता है। सूरज की रोशनी के साथ गांव में नई ऊर्जा और समझ फैल गई। लोग अब जानते थे कि जिंदगी में नेक कर्म करने से आत्मा को शांति मिलती है। पहली रात की यह कहानी उन्हें हमेशा याद रहेगी और उनके दिलों में अल्लाह की रहमत और सीख हमेशा रहेगी।